गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मैथ चैनल। दिस इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लेक्चर नंबर 19। कल के लेक्चर में शायद नंबर 19 शो कर रहा होगा, पर वो है 18। ठीक है, वो गलती से हो गया है, वो ठीक हो जाएगा अपने आप ही। तो चलिए शुरू करते यस हैं। सर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस रेशियो से शुरू करेंगे। अब हम लोग एकदम लास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्रॉस रेशियो क्या होता है। तो 4 पॉइंट्स का Z1, Z2, Z3, Z4, ठीक है। ये क्रॉस रेशियो जो होता है ना, ये आप लोगों ने सुना जरूर होगा अपने बीएससी एमएससी में, लेकिन ये इमेज प्रोसेसिंग में काम आता है। अभी दिखाऊंगा आपको कैसे काम आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉस रेशियो के इतने एप्लीकेशन आपको ये पता नहीं होगा, आप इतना सारी चीज है ये। देखो Z1, Z2, Z3, Z4, ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। 4 एनी रैंडम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जो इनका क्रॉस रेशियो होता है, नंबर्स जो इनका क्रॉस रेशियो होता है, देन इट्स या their cross ratio is defined as their cross ratio is defined as हाँ देखो ऐसे लिखा जाता है ब्रैकेट में इसको, Z1, Z2, Z3, Z4 इक्वल टू Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z4 अपॉन क्रॉस रेशियो। ठीक है, ये रेशियो है 4 नंबर का। आप कहोगे सर ये रेशियो क्यों पढ़ते हैं हम, मतलब व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग अबाउट दिस। अभी आपको बताता हूँ कि कितना ब्यूटीफुल है, और तब आप इसको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ यार, जिसने सोचा होगा, जिसने बनाया होगा, उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, क्या आप कभी भी किसी क्लास ऑफ फंक्शन, मान लीजिए सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफाइंड ऑन आर, ये क्लास है, इसमें से आपने कोई फंक्शन उठाया, ठीक है। वो क्या करता है, एक इनपुट लेता है एक्स, उसको उठा के कहाँ देता है, वाई पे। क्या आप मुझे कुछ ऐसी कंडीशन बता सकते हैं जो इन्होंने दी हुई है ना, जिसमें अगर मैं x1 और x2 कुछ ऐसे लूं सच दैट x1 प्लस x2 इज कांस्टेंट, है ना, तो इधर जाके आपका y1 प्लस y2 भी सेम कांस्टेंट आए, किसी भी रैंडम फंक्शन को उठाने पर। ये बहुत सरप्राइजिंग है। अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तब तो अच्छी बात है, तब तो क्योंकि एज इट इज आ जाएगा, तो x और y सेम ही है। लेकिन अगर नॉन आइडेंटिटी फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन हो गया, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सी नहीं आना, सी आना चाहिए, सी स्क्वायर नहीं आना चाहिए। तो ये डिफिकल्ट काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जिसने भी सोचा, हैट्स ऑफ टू हिम और हर। ठीक है, देखो ये रेशियो बनता कैसे है। 4 नंबर का रेशियो है 1, सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, ये है ट्रिक। 1 2 3 4, फिर क्या करोगे, 1 की जगह छोड़ दोगे, यहाँ पे खाली ब्लैंक, और यहां से क्या लिखोगे, 2 3 4 1। अब जरा क्रॉस रेशियो यहां से बनाओ, यानी 1 2 3 4, फिर एक शिफ्ट करके एक छोड़ के 2 3 4 1। अब जरा देखो, 1 मतलब Z1 माइनस Z2। अब इसके क्या बना लो, ब्रैकेट्स। बताओ, हो गया क्लियर, यस सर, साइकिल से दिख रही। है ना। क्लियर है, देखो ये दिख रहा है। अब हम आते हैं इसके इस्तेमाल पे। तो Z1 माइनस, येलो नहीं यूज करना है भाई, गुड्डू जी ने कहा है, Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z3 इंटू Z4 माइनस Z1। बताओ क्लियर है। लोग इसको पहले तो याद नहीं रख पाते कि ये देखा कैसे जाए, ठीक है। अब मैं इसकी ब्यूटी बताता हूँ आपको। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसका पता है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला रिजल्ट है कि जो क्रॉस रेशियो होता है, क्रॉस रेशियो इज प्रिजर्व्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लोग इसको ना थ्योरम के जैसा पढ़ लेते हैं। मैं इसको विजुअलाइज करके दिखा दूंगा आपको। क्रॉस रेशियो इज प्रिजर्व्ड अंडर एनी मोबियस
और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले तो देखो मैथमेटिक्स में जब कोई चीज लिखी जाए प्रिजर्व, तो प्रिजर्व का मतलब ये होता है कभी भी, ठीक है, इंग्लिश पढ़ना नहीं, ये इंग्लिश है, जो सिखा रहा हूं वो मैथमेटिक्स है। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, संरक्षित, बचा के रखा हुआ। जैसे फ्रिज में अगर आपने लेटर से रात को कुछ खाना बच गया, आपने फ्रिज में रख दिया, तो वो खाना बच जाता है। जैसे जब कोई चीज लेटर से ओवरनाइट ट्रैवल करती है, मतलब मान लीजिए यहाँ से इंडिया में किसी कोने से यहाँ पहुंचानी है, तो यहाँ प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दिए जाते हैं, मतलब जो इस चीज को प्रिजर्व रखें, खराब ना होने दें। सिमिलरली फंक्शन के केस में वो क्या होगा कि अगर डोमेन में से, मान लीजिए ये डोमेन है, एक कॉम्पैक्ट सबसेट आपने चुन लिया, ठीक, तो अगर f कॉम्पैक्टनेस को प्रिजर्व करता होगा, तो इमेज सेट में एक इसका जो इमेज बनेगा वो एक कॉम्पैक्ट सेट ही बनेगा। इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट प्रिजर्वनेस, यानी f प्रिजर्व्स कॉम्पैक्टनेस, f प्रिजर्व्स कॉम्पैक्टनेस। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी यहां से कनेक्टेड सेट उठाओ, ठीक, उसकी इमेज हमेशा कनेक्टेड सेट आ रही है, आप कहोगे सर ये तो प्रॉपर्टी कहीं पढ़ी हुई लग रही है, बताओगे कहाँ पढ़ी है? कंटीन्यूअस कंटिन्यूअस में, टोपोलॉजी में, टोपोलॉजी में नहीं, नो सर, एब्सोल्यूट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में सर, रियल यूनिफॉर्म एनालिसिस में। कंटिन्यूटी। हाँ देखो, जवाब पहले हम लोग आसान चीजों में ढूंढेंगे, है ना, मुश्किल चीजों में नहीं जाते, टोपोलॉजी में नहीं जाते। रियल एनालिसिस में सबसे आसान जो है कंटिन्यूअस फंक्शंस की ये प्रॉपर्टी थी, दोनों, कॉम्पैक्ट को कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड को कनेक्टेड। अब ये चीज पाई गई यूनिफॉर्म। कि अगर कनेक्टेड कोई इमेज कनेक्टेड आ रही है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि कॉम्पैक्टनेस के साथ साथ कनेक्टेडनेस भी प्रिजर्व होती है? क्या मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर। यस सही है। सर। ये होता है प्रिजर्व हाँ। कर देने का मतलब, कोई फंक्शन क्या प्रिजर्व करता है ना, तो ये प्रिजर्व कर देने का मतलब होता है आसान भाषा में। अब देखो, अगर वो कह रहा है कि क्रॉस रेशियो प्रिजर्व रहता है कोई भी, अच्छा, क्या ये प्रॉपर्टी किसी भी कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए होती है या कुछ कुछ कंटीन्यूअस फंक्शन? कौन सी सर, कॉम्पैक्ट वाली? हाँ ये दोनों दोनों। सर कॉम्पैक्ट की तो होती है। नहीं नहीं, दोनों होती है। दोनों ये ऐसी नहीं यूनिफॉर्म जाती है। कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म में होती है सर, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। अरे नहीं फॉर भाई, ए कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी। ये दोनों कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़े दिन अप्लाइड पढ़ते हैं ताकि आपको प्योर रिवाइज करने का मौका मिल जाए। बैठ के रोज रिवाइज करिए, ये दोनों की दोनों सिर्फ कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी है। यूसी में क्या होता है, बाउंडेड की इमेज बाउंडेड, कॉची की इमेज कॉची, ये सब यूसी की प्रॉपर्टी है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ी ये सब दिक्कतें होती हैं, पिछला वाला थोड़ा भूलते हैं, इसलिए तो समय दिया जाएगा ना आपको प्रॉपर। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि f प्रिजर्व्स कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टिवनेस। क्रॉस रेशियो आपको पता है, 4 नंबर डोमेन से उठाओ, उनको ऐसे अरेंज कर दो, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस रेशियो कहते हैं। जब ये प्रॉपर्टी रैंडम किसी भी फंक्शन के लिए हो सकती है, यानी सारे कंटिन्यूअस फंक्शन ये प्रिजर्व करते हैं ना, उसी तरह से सारे मोबियस या फिर जिनको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप बोलते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होते हैं, f of z इक्वल टू a z प्लस b अपॉन c z प्लस इस तरह के, ठीक है। तो इस तरह के दिखने वाले जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है बाइलिनियर, वो उनके अंडर क्रॉस रेशियो प्रिजर्व रहता है। तो क्या आपको आइडिया लगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, लेट अस से w इक्वल्स टू, ठीक है, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, यस दिस व्यू इज बेटर। अब देखो आप इसके अंदर वो क्या कहना चाह रहा है, ये डोमेन है, कौन सा प्लेन होता है बेटा, ये z प्लेन होता है। फिर फंक्शन w इक्वल टू एफ ऑफ z इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। एक चीज शांति से सीखेंगे, क्योंकि इसीलिए पहले मैंने 11 तारीख बोला था, अब मैं बोल रहा हूँ 12, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो। 12 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जल्दबाजी नहीं चाहिए, ठीक है, आराम से सीखो। ये हो गया डब्ल्यू प्लेन, जिसमें आप u और v एक्सिस बनाते हैं और इसमें आप x और y एक्सिस बनाते हैं।
पुराने लेक्चर देख लोगे दीक्षा से और जो भी नए लोगों से है, वो रिक्वेस्ट ये कि पुराने लेक्चर देखें तो उनको ये एकदम क्रिस्टल क्लियर ये सब चीजें हो जाएंगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है यहाँ पे। अब देखो मैं कहता हूँ यहाँ से मैंने 4 नंबर उठाए, Z1, Z2, Z3 और लेटर से Z4, और इनका मैंने क्रॉस रेशियो बनाया। क्या बनाया? Z1 माइनस Z2, फिर 1 2 3 4 ऐसे ही लिखा जाता है, और फिर यहाँ क्या लिखा जाता है? 2 3 और 4 1। ठीक, ये क्रॉस रेशियो हो गया। अगर हम इसको इनपुट कराएं कहां पर, मतलब Z1 की वैल्यू ले, तो Z1 की वैल्यू लेटर से क्या आ रही है? मान लो Z1 की वैल्यू आ रही है W1, Z2 की वैल्यू क्या आ रही है? मान लिया W2, Z2 तो इमेज आएगी ना, फंक्शन यहाँ पे पुट कर रहे हो आप Z की वैल्यू, यहाँ की आ गई W3, और W4 की वैल्यू क्या आ गई? सॉरी Z4 की W4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी एक रेशियो बनेगा। क्या? क्रॉस रेशियो। अगर यहाँ का बनाओगे तो क्या आएगा? W3 माइनस W4 अपॉन W2 माइनस W3 अपॉन W4 माइनस W1। आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? इक्वल टू। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्रिजर्व्ड है। जो क्रॉस रेशियो यहाँ पे है वही क्रॉस रेशियो की वैल्यू सेम आएगी, ये कहता है। अब ये तो बात हो गई, और समझ लो ये कितनी बड़ी बात है। ये पूरी क्लास के लिए है बेटा, ये किसी एक फंक्शन के लिए नहीं है। कोई भी रैंडमली आप इस तरह का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन उठाएंगे, वो एक क्रॉस रेशियो को दूसरे क्रॉस रेशियो में जो जब तब्दील करेगा, बदलेगा, तो हमेशा वो प्रिजर्व रहता है, मतलब इक्वल वैल्यू आएगी। इसकी अगर 2/3 आ रही है तो इसकी वैल्यू भी 2/3 आएगी, चाहे W1 Z1 कुछ भी इनकी अलग अलग वैल्यूज। आप बुकलेट में देखेंगे, ढेरों क्वेश्चन इस पे बने हुए है ना। अब आओ मैं ये समझाता हूँ कि इसके एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो 2 मेजर एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस रेशियो। ठीक है, तो देखो मान लीजिए एक प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको। लेट Z1 की जो इमेज है वो W1 है, ये गिवन है आपको। ठीक है, ये डेटा गिवन है। Z2 की इमेज है W2, बीएससी में किया होगा। Z3 की इमेज है W3। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन अभी दूंगा तो आपको समझ में याद आ जाएगा। क्या आप मुझे किसी Z की इमेज निकाल के दे सकते हैं? व्हाट इज द इमेज ऑफ Z4? सर आ जाएगा, क्रॉस रेशियो के कारण प्रिजर्व रहता है, उसके कारण सर आ जाएगा। W4 कोई एक डेटा और दिया रहा है। कैन वी फाइंड Z4? एक्चुअली मुझे क्वेश्चन मार्क इधर लगाना चाहिए। सो कैन वी फाइंड W4? आंसर इज यस। कैसे? अगर देखिए इन जनरल ये यस नहीं है, समझना। ये कब है? जब आप किसी मोबियस या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर जो है वो निकालना चाह रहे हैं। क्योंकि रैंडमली अगर आपने लिख दिया कोई भी Z2 या फिर नॉन कोई भी एनालिटिक फंक्शन है, लिख दिया f इज एनी एनालिटिक फंक्शन। बहुत दिन से एनालिटिक की कोई प्रॉपर्टी नहीं आई ना, परेशान हो गए थे आप भी तो मान लीजिए कोई f एनालिटिक फंक्शन है, अभी आएंगी, चिंता मत करो, शॉर्स लेमा आएगा। उसके लिए तो पूरा एक दिन दूंगा मैं, एक पूरी क्लास। इसीलिए वो 11 तारीख वाली क्लास में पूरा जो है शॉर्स लेमा और मैक्सिमम मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल समझाऊंगा। सो f एनालिटिक है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, फटाफट एक सर्वे करते हैं। कितने लोगों ने शॉर्स लेमा का नाम सुना है? कॉम्प्लेक्स में नाम सुना है? यस सर नाम ही सुना नहीं है। सुना। यस सर। अब मैक्सिमम ईमानदारी से, मॉडुलस जो भी अभी सुना। तक मुझसे पढ़े नहीं है, नए लोग बताएंगे कितने लोगों को शॉर्स लेमा अप्लाई करना आता है? नहीं आता सर। नहीं आता। बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन देखिए फिर से वही शर्त है, पूरी फीस वापस अगर शॉर्स लेमा आप अप्लाई नहीं कर पाए, पूरी रिफंड, फुल रिफंड। ठीक है, दीक्षा की रिफंड नहीं होगी क्योंकि उन्होंने अभी एडमिशन नहीं लिया है। सो जितने भी लोग हैं उनको समझ में ना आए शॉर्स लेमा तो तुरंत फीस वापस। अब देखो f रैंडम एनालिटिक फंक्शन है, क्या ये काम आप कर पाओगे? आंसर इज नो। क्यों? केवल बाइलिनियर के अंडर ही तो क्रॉस रेशियो प्रिजर्व रहता है। तो क्या करोगे? Z1 माइनस Z2
Z3 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z3 एंड Z4 माइनस Z1। ठीक, इनकी सबकी तो वैल्यू है, आपको किसकी निकालनी, Z4 की, तो Z4 की जगह पे Z लिख दो। क्या लिखोगे, Z, इसकी वैल्यू मिल जाएगी ना, है अपने को, और Z की, और W4 की जगह W लिख देना। अब देखो इधर क्या आएगा, W1 माइनस W, इन सबकी तो वैल्यू अपने पास होगी ही ना। अब ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, किए तो होंगे आपने, बस क्या है वो अंडरस्टैंडिंग शायद डेवलप नहीं हो पाई होगी। सो W2 माइनस W3, ठीक, एंड W माइनस W1। क्या आप मुझे, Z तो गिवन रहेगा ना, ये Z4 नहीं, Z जो है वो गिवन होगा आपको कि किस पे इमेज निकालनी है, और ये W आपको फाइंड करना होगा। बताओ कर लोगे? वो तो निकल जाएंगे। नहीं वो तो सर, निकल जाएंगे। अब मुझे एक और बात बताओ, ये है एप्लीकेशन नंबर 1, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे ऐसा करने वाला फंक्शन दे सकते हो, मतलब एक पॉइंट पे तो वैल्यू, ये कैसा क्वेश्चन हो गया देखो, कि 3 पॉइंट पे वैल्यू गिवन है, 3 पॉइंट्स पे वैल्यू जो है वो गिवन है आपको, ठीक है, और 4th पॉइंट पे आपसे पूछ रहा है, कोई 4th पॉइंट पे, ठीक, पूछ रहा है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा तब्दील कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं, देखना क्या चेंज है। मैं आपको 3 पॉइंट पे वैल्यू दे देता हूं, सो वैल्यू एट 3 पॉइंट्स, ठीक है भाई, वैल्यू एट 3 पॉइंट्स, मैंने ये वैल्यू दे दी आपको, और मैंने आपसे क्या पूछा, देन टेल मी होल बाइलिनियर मैप। क्या आप मुझे वो मैप दे सकते हो, मतलब एक पॉइंट पे वैल्यू छोड़ो, अब मैं तो समझ लो मेरी डिमांड बढ़ गई, क्या बढ़ गई, मैं पूरा पूरा मैप मांग रहा हूँ आपसे। कैन यू गिव मी दैट मैप जो इन 3 पॉइंट्स को किसी उसमें ट्रांसफॉर्म करता हूँ। तो वो W और Z की फॉर्म में आएगा, जी नहीं पता। एग्जैक्टली, ये मैप यहीं लिखा है, चिंता मत करो, इसीलिए मैंने आपको जनरल फॉर्म, ये Z है और ये W है, तो W इक्वल टू Z के फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं, बात खत्म। हाँ आपको दोनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो गए, ठीक है। क्वेश्चन कैसा दिखता है आओ देखें। देखो, let f is from C to C be a bilinear map, ठीक है। देखो बाइलिनियर और मोबियस मैंने हर जगह साथ लिखा है ताकि आपको अलग से कुछ, बाइलिनियर मैप such that ऐसे, अब जब लिखूंगा जो वो आपने हमेशा देखा होगा, इमेज ऑफ या इमेजेस ऑफ 1 iota and minus iota are 2 iota, 1 plus iota and 3 respectively। ये मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाया है भाई, फंस जाना तो मुझे गालियां मत देना, ठीक है। respectively, then what is the value of, ये पहला क्वेश्चन हो गया, वैल्यू ऑफ या इमेज ऑफ, वैल्यू गलत शब्द है ना, व्हाट इज द इमेज ऑफ 1 प्लस आयोटा, तो यानी कि 3 पॉइंट पे वैल्यू देके चौथे पॉइंट पे पूछ रहा है। याद आ गई किसकी, क्रॉस रेशियो, अरे वो तो प्रिजर्व रहता है, आओ उसकी मदद लें। एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर क्रॉस रेशियो प्रिजर्व नहीं रहता तो क्या आप किसी भी तरीके से चौथे पॉइंट पे वैल्यू दे सकते थे? नो सर, नहीं सर, दे नहीं तो आज सकते। मन ही मन उसको धन्यवाद दो जिसने बताया कि क्रॉस रेशियो एक चीज होती है और क्रॉस रेशियो प्रिजर्व भी रहता है, बदलता नहीं है ना। सर इसका Yes. मतलब एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जब हम शिफ्ट कर रहे होते हैं तो ये एक अननोन को दूसरे अननोन के साथ कोरेस्पॉन्ड कर देता है ड्यू टू रेशियो प्रिजर्व की तरह। मतलब मैं समझा नहीं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर दो हमारे पास प्लेन हो, एक जेड प्लेन था, फिर मैंने ट्रांसफॉर्म करके डब्ल्यू प्लेन पे गया। करेक्ट, अंडर एनी Okay, sir. मोबियस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एनी मोबियस और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो 2 डिफरेंट प्लेन्स पे मेरा चलना हो रहा है, तो एक बिल्कुल पे
जो वैल्यू थ्री वैल्यू दी गई है और चौथे का एक दे दिया गया और दूसरे में बोला गया कि इससे कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट होगा वो आप मुझे बताइए। ये हमने फाइंड आउट कर पाया चूंकि रेशियो प्रिजर्व रहता है इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस की इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रिजर्व नहीं जी रहता तो हम कभी ये सब नहीं कर पाते, ओके सर। है ना। ठीक है, मुझे लगा कि आपने वो क्रैक कर दिया जो मैं आगे बताने वाला हूँ, मुझे लगा ही था, पर ठीक है कोई बात नहीं, अभी देखता हूँ मैं। थोड़ी सी हिंट दूंगा, आप खुद ही क्रैक कर लेंगे आप लोग सारे लोग, है ना। पर मैं चाहूंगा दीक्षा अगर क्रैक करेंगी तो तब मैं समझूंगा कि मैं ठीक ठाक टीचर हूँ, क्योंकि वो नई है। तो नया आदमी अगर सीख ले तो समझ लो सब सीख गए। तो 1 आयोटा माइनस आयोटा, अब देखो इस क्वेश्चन को अपन अटेम्प्ट करेंगे। Z1 की वैल्यू क्या दी गई है 1, इसकी इमेज क्या दी गई है यानी W1 की वैल्यू दी गई है 2 आयोटा, ठीक है। Z2 की वैल्यू है, आप शुरू हो जाइए, ठीक है। अरे यार ठीक तो है, हाँ ठीक है ठीक है। मैं पता है क्या सोच रहा हूँ कि यार आपको ट्रांसफॉर्मेशन तो दिया ही नहीं है, तो फिर बचा क्या 1 प्लस आयोटा। और Z3 जो है, देखो इत्मीनान से सीखोगे ना, एक एक कॉन्सेप्ट को समय दे के सीखो। अभी क्रॉस रेशियो उड़ा देता जल्दी जल्दी में तो आपको फिर कभी पता नहीं चलता। और इसका सबसे ब्यूटीफुल एग्जांपल तो मैं अभी दूंगा, अब जब आप क्वेश्चन लगाना सीख जाएंगे ना तब माइनस आयोटा W3, दिल्ली के आसपास जो रहते हैं, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का PhD का फॉर्म आया है, नेट गेट नहीं लगता है, डाल दीजिए W3। सर मैं डाल सकता? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई भी डाल सकता है। अच्छा तुम्हारा लेकिन MSc हो गया बेटा? नहीं सर, अभी तो कंटिन्यू है। हाँ नहीं नहीं, फिर तो लास्ट सेमेस्टर वाले डाल सकते हैं। हाँ सर, लास्ट सेमेस्टर ही है। हाँ तो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, PhD तो आगे है ही, डाल दो। पढ़ना नहीं है एक्सपेरिमेंट सर अब। जब तक ट्राई नहीं करेंगे अपन, पता नहीं चलेगा कहाँ क्या पूछा जाता है, क्या मांगा है। देखो हमारे साथ क्या दिक्कत हो रही है, हमारे पास पहली बात तो सर्कल नहीं है, दूसरी बात हम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जा नहीं रहे, है ना। तो अब यस देखो सर। यहाँ से आपको पहले तो क्रॉस रेशियो निकालना है। सो 1 माइनस आयोटा, ठीक है, लाइव सॉल्व करवाए दे रहा हूँ, माइनस आयोटा टू लेटर से Z, है ना। Z4 की वैल्यू मैंने क्या दे दी Z। अब देखो आपने कहा कि सर Z4 की वैल्यू तो दी हुई है 1 प्लस आयोटा, तो उस पे तो मैं कह रहा हूँ कि देखो एक काम करो, पहले ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ट्रांसफॉर्मेशन पूरा निकाल लो Z और W में, फिर बाद में रख देना वैल्यू Z की, देख लेना W की वैल्यू क्या आ रही है ना। तो उससे बिगर प्रॉब्लम कैलकुलेशन सॉल्व हो बहुत जाएगा। आसान हो जाएगी। हाँ इससे क्या है, आसान हो जाएगा और जनरल प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका मिल जाएगा। ठीक है, देखो हम करते क्या है, जब हम कोई चीज सीखते हैं तब हम असाइनमेंट में जाते हैं और कोशिश करते हैं क्या हम टफेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर सॉल्व हो जाता है तो हम सोचते हैं कि यस वी आर बेस्ट, नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब सही से नहीं पढ़ाया। ऐसा नहीं है, पहले बेसिक लेवल पे देखो क्या हम बेसिक चीजें समझ पा रहे हैं, है ना, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ। अगर इतनी चीजें आसान होती तो हर 2 महीने में बच्चे पढ़ने वाले जो 3 महीने में आते हैं सबके सिलेक्शन हो जाया करते ना। समय चाहिए, है ना, मेहनत करो, टाइम दो, धीरे धीरे होगा। अच्छा Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4, सही किया मैंने, ठीक है। मुझसे कैलकुलेशन मत कराया करो यार। Z2 माइनस, ओके, सो 2 आयोटा, और इधर क्या आएगा Z4 माइनस Z1 यानी कि Z माइनस 1। -1। सिमिलरली यहाँ करोगे, देखो बाकी लोग अपने कॉपी पे करो भाई, दीक्षा जवाब देंगी कि क्या आ रहा है। W1 माइनस W2, W3 माइनस W4 को हमने W लिख लिया, ठीक, यहाँ पे W लिख लो, क्यों, W और Z में ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। और एक बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन, जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए जरा पीछे आके देखना, स्क्रीन से थोड़ा पीछे हटो और देखो हमने किया क्या, और देखो आपने बहुत बड़ी चीज कर दी है और उसका ही एप्लीकेशन आज दुनिया चला रही है। और ये फिर मैं एक एप्लीकेशन बताऊंगा जिसको आप लोगों से कहना, जब कोई कहे ना मैथ्स कहाँ अप्लाई होता है तो यहाँ बताना। सो Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4, इधर आ गया Z2 माइनस Z3 यानी W2 माइनस W3, तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा माइनस 3 माइनस 2 प्लस आयोटा, ठीक। और आपका हो गया W-2 है। W माइनस 2 आयोटा, 2 है। ठीक है, W माइनस 2 आयोटा। निकाल के बताइए क्या आ रहा है।
Yes. So W equals to 3z minus 5 upon 4. So for time being, let us fix it because मेरे पास कोई और आंसर नहीं आया. So let us fix it. This is your transformation. If you put the value at of z, so W equals to f of z equal to this. किसी और ने सॉल्व किया है क्या? यही आ रहा है या फिर कुछ और? नो सर, वो तो नहीं, बट आई हैव ऑलमोस्ट रीच देयर. 1 मिनट में मैं आपको बताती हाँ, श्योर. तो हूँ. देखिए, वो आपसे बात होने लगी. हाँ राइट. हाँ, मैंने थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया, लेकिन ये भी जरूरी है. अब मैं नहीं बताऊंगा आपको तो कौन बताए? आपने मुझे मेंटर बनाया ना, सो मेंटर सब कुछ बताता है. अब देखिए, आगे चलते हैं. ठीक है. अब मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन है कि लेट 1 iota and let us say 1 plus iota have images as -1, infinity and माइनस आयोटा, कोई मोबियस और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तब कैसे डील करोगे? मतलब कहने का मतलब है कि डोमेन में या फिर कोडोमेन में अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो कैसे डील करेंगे, इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए. देखो, कभी भी इन्फिनिटी आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, तो याद रखना. जिस प्लेस पे इन्फिनिटी आया, कौन से प्लेस पे आया है? W2 के प्लेस पे, सॉरी Z2 लिख दिया. W2 के प्लेस पे क्रॉस रेशियो में उसको कॉमन निकाल लो. मतलब ये Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z4, Z2 माइनस Z3, Z4 माइनस Z1. ठीक है. यहां से W1 माइनस W2. अब देखो, W3 माइनस W4, W2 माइनस W3 एंड W4 माइनस W1. ठीक है. अब देखिए, ये W2 की वैल्यू तो आपको इन्फिनिटी रखनी पड़ेगी. बताओ हाँ कि ना? यस सर. अब अगर वैल्यू इन्फिनिटी रख दी तो ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है इन्फिनिटी हो जाएगा, काम खत्म, सवाल ही खत्म हो जाएगा. तो क्यों ना एक काम कर, इसको बाहर ले लें और W2 जहां जहां है वहां बाहर ले लो. फायदे क्या होंगे अभी दिखाता हूँ. यहां से W2 बाहर लिया, W1 माइनस W2 माइनस 1, W3 माइनस W4 अपॉन W2, फिर नीचे से बाहर लिया, सो 1 अपॉन W2 माइनस, सॉरी क्या लिख दिया यार? 1 माइनस. यस, 1 माइनस, यस. सो 1 माइनस W3 माइनस W1, सॉरी W2, एंड यहाँ पे आएगा W4 माइनस W1. अब देखो, यू कैन इजिली क्रॉस दीज टू थिंग्स. अब अगर मैं W2 को, दीक्षा मुझे सुन पा रही है? दीक्षा, अगर मैं अब W2 को इन्फिनिटी रख दूं, है ना, तो आपको क्या लगता है क्या फायदा मिलेगा? आपको नहीं लगता कि 1 अपॉन इन्फिनिटी रख देने से वो 0 हो जाता है? तो क्या ये एक्सपोनेंट ये 0 हो गया, ये दो क्वांटिटी. हाँ, तो अब वो इन्फिनिटी, तो हमने इन्फिनिटी वाले चक्कर से अपना बचाव कर लिया. ये क्या आ गया? ये आ गया -1, या फिर ऐसे लिखो -1, और बाकी सारी तो फाइनाइट क्वांटिटी है, बाकी सारा तो गेम ऐसे ही चलेगा. बताओ, समझ में आया? अब है ना, बाकी तो ये है ना, ये आपका Z1 का वैल्यू है, Z2 है, ये Z3 है, ये आपका W1 है, ये W3 है. W2 की वैल्यू रखनी नहीं है. अगला सवाल. सर यस, बोलिए. इस प्रोसेस से एक फायदा हुआ कि एक ड्रास्टिक सिचुएशन इन्फिनिटी के कारण दो वैल्यू का वैल्यू हमें रखना ही नहीं पड़ेगा, W1 हाँ, और W2. एग्जैक्टली, वही. और देखिए, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है. तो प्रे करिए कि Yes, sir. इन्फिनिटी आ जाए आपके उसमें, है ना. माइनस आयोटा, सॉरी 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा एंड 2. मान लीजिए ये आ जाता है. ठीक है. यहाँ पे क्या हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट है. इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? डोमेन में Z है, इसमें infinity है. Z2. तो दीक्षा मुझे बताएंगी, दीक्षा और दिव्या दो, कि क्या करना चाहिए अगर डोमेन में आ जाए इन्फिनिटी, तो क्या करें, क्या बचाव करने चाहिए? इधर तो देखो सब फाइनाइट है,
इधर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है कि नहीं? सर Z2 कॉमन निकालेंगे। बेटा आपसे नहीं पूछा मैंने, पुराने बच्चे देखो, आप तो सीख चुके हैं, आप तो 2 बार सीख चुके हैं ना, इनको बोलने दीजिए। बताओ भाई, बिल्कुल सर, बिल्कुल। दीक्षा आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। बताइए। देखिए मैं जस्ट आपको इन्वॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ऐसा नहीं मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ ऐसा मत कीजिए। तो बताइए क्या तरकीब होनी चाहिए, क्या तरीका अपनाना चाहिए? देखो अगर मैंने Z2 का वैल्यू इन्फिनिटी रख दिया तो क्या ये वैल्यू इन्फिनिटी नहीं बन जाएगी? यस और नो? दिव्या, दीक्षा, कोई भी? हाँ सर मैंने बताया। अच्छा आपने बता दिया, तो बताइए ये वैल्यू इन्फिनिटी हो हाँ जाएगी सर। कि नहीं? हाँ सर इसलिए वो Z2 कॉमन निकालना पड़ेगा। आप बोले क्या अभी? हाँ सर। अरे अरे अरे, मुझे लगा भाग्यश्री ने बोला। ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आपको परमिशन है, आप तो नए हैं ना सॉरी सॉरी। हाँ सर। सर अब क्लास में आप बोला करें नए में नए वाले बोलेंगे ऐसे। हाँ हाँ हाँ, नए में भी नए वाले, करेक्ट करेक्ट राइट। नो आई एम सॉरी दिव्या, वेरी गुड गुड। तो इसको ना बाहर यहाँ से Z2 निकाल लेंगे, यहाँ से Z2 निकाल लेंगे। तो दीक्षा भी आप भी देख सकते हैं। दीक्षा क्या हो जाएगा अभी? अभी ये हमें फायदा हो गया कि Z3 माइनस Z4, वही जो हमने कोडोमेन के लिए किया, इस बार हमने डोमेन के लिए कर लिया। यहाँ से Z2 बाहर निकाला तो 1 माइनस Z3 बाई Z2 एंड Z4 माइनस Z1, और यहाँ का तो वैल्यू सेम, बाकी सब फाइनाइट है। आपका काम हो गया, ये वैल्यू चली गई 0 पे और ये वैल्यू चली गई 0 पे। ठीक है भाई, हो गया काम? क्लियर है? अरे कम से कम यस नो तो बोलिए। यस। हाँ अगर सर कोई W वाले करने भी आता है तो भी कर लेती हैं? हाँ बेटा, अगर सर कोई W आ जाता है जैसे इनफाइनाइट पर, तो उसको भी कॉमन निकालना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लो आप कह रहे हैं कि किसी इसकी वैल्यू यहाँ भी इन्फिनिटी आ जाए ऐसे, यस सर। हाँ हाँ, तो मिक्स वाला केस भी कर सकते हैं। ठीक है, मिक्स वाले केस में दोनों को निकाल लो। सर अगर W1 W2 दोनों इन्फिनिटी तो उस केस में थोड़ा डिफिकल्ट नहीं रहेगा नहीं क्या? नहीं बेटा, कभी ऐसा देगा ही नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल। वो कभी दोनों को नहीं देगा एक साथ इन्फिनिटी। हाँ, और अभी आपको पता चल जाएगा, अभी मैं बताऊंगा, जो बताने जा रहा हूँ उससे लगेगा कि ये नहीं हो सकता। देखिए वापस आते हैं, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। अब आपको जो देने जा रहा हूँ वो आपको सबसे ब्यूटीफुल लगना चाहिए, उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। ठीक है, क्यों? कॉन्सेप्ट को अगर एप्लीकेशन में दिख जाए, हमें दिखने लगे, किताबों में जो लिखा होता है वो तो ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से आपने 2 तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व किए। एक तो अगर किसी पॉइंट पे 3 पॉइंट पे वैल्यू देके चौथे पे पूछे तो आप निकाल सकते हैं। 3 पॉइंट पे वैल्यू देके, 3 पॉइंट पे हेलो यस सर। 3 पॉइंट पे वैल्यू देके चौथे पे पूछे, आप निकाल सकते हैं। 3 पॉइंट पे वैल्यू दे दे तो आप कंप्लीट लीनियर मैप भी निकाल सकते हैं, नहीं? बाय लीनियर मैप निकाल सकते हैं, यस और नो? यस सर, निकल Yes, sir. जाएगा। यस सर। क्या 3 पॉइंट। तो क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ 3 पॉइंट की इमेज अगर हमें पता हो तो हम पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन Yes. निकाल सकते हैं। Yes, sir. तो वंस वी नो, केवल 3 पॉइंट्स है, ब्यूटी देखो, वी नो द इमेजेस ऑफ ओनली 3 पॉइंट्स इन डोमेन, है ना? या फिर इन डोमेन हटा दो, बाकी तो आप समझदार हैं। 3 पॉइंट्स, वी नो द ट्रांसफॉर्मेशन। क्या दुनिया में इतनी बड़ी मैथमेटिक्स आपने पढ़ ली, क्या कभी और ऐसा टूल आपने देखा है? एनालिटिक फंक्शन, कंटीन्यूअस फंक्शन, बहुत 1000 बार डिफरेंशिएबल फंक्शंस। इस एंगल से सर पहली बार अभी समझ पा रहा हूँ कि सिर्फ 3 पॉइंट्स का इमेज मिला और एक पूरे प्लेन का के लिए ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे प्लेन का हमको एक मशीन मिल गया।
ये, और जब आपने जो ये लास्ट शब्द इस्तेमाल किया ना मशीन, वही मैं आपको Yes. दिखाना चाह रहा था। ये हाईली एप्लीकेबल है इमेज प्रोसेसिंग में। दिखाता हूँ कैसे। यस हाईली एप्लीकेबल है, हाईली एप्लीकेबल इन इमेज प्रोसेसिंग। लोग पूछे तो बताना उनको कैसे काम करता है। आओ दिखाता हूँ। देखो, अगर मुझे एक पिक्चर बनानी है, ठीक है, और मुझे 3 पॉइंट पे उसकी वैल्यू पता है। देखिए, पिक्चर जब बनती है तो फोटो जब बनती है तो उनमें पिक्सल होते हैं। पिक्सल मतलब रेक्टेंगुलर एरे, यस सर। ठीक है, एरे होते हैं, एरे, ठीक है। ये तो इन एरे की ना, हर एरे की एक वैल्यू होती है, समझना। आप एक किसी दिन यूट्यूब पे देखना कि मैथमेटिक्स बिहाइंड इमेज, है ना, आपको पता चल जाएगा। तो ये एरे होता है, इसमें वैल्यू स्टोर होती है। जब आप इसको जूम करते हैं, है ना, तो ये एरे दिखने लगते हैं। ये जो, जैसे कभी कभी आपने नहीं देखा ब्लर इमेज जो होती है उसमें कुछ रेक्टेंगुलर ऐसे रेक्टेंगल्स दिखने लगते हैं, नहीं कभी कोई फोटो कस के ज्यादा जूम कर दीजिए तो उसमें ये सब ऐसे जैसे दिखने लगते हैं। एक्चुअली इमेज फोटो जो है वो इन्हीं रेक्टेंगल, स्मॉल रेक्टेंगल से बनी होती है। लेकिन कितने छोटे पिक्सल होंगे उतने ज्यादा पिक्सल की फोटो होती है। जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतने वो छोटे होंगे, और छोटे होंगे तो वो देर में जो है आपको विजिबल होंगे। इसीलिए कहते हैं ना, अरे ये तो 100 मेगापिक्सल से खींची गई है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसमें पिक्सल्स ज्यादा है तो आप ज्यादा जूम कर सकते हैं और पिक्चर क्वालिटी ब्रेक नहीं होगी। और जब इतने हो, मान लो 100 पिक्सल ही, मतलब लेटर से 2 पिक्सल है, 2 मेगापिक्सल, तो क्या होता है, जरा सा जूम किया, जरा सा जूम करके आपको ये पिक्सल विजिबल हो जाते हैं। इसीलिए तस्वीर जो है आपको खराब लगने लगती है कभी भी। अब इस निगाह से देखना फोटो को, पता चल जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, सिर्फ 3 पिक्सल पे वैल्यू बताओ, 3 एरे पे, जो रेक्टेंगुलर एरे, सिर्फ 3 पे पूरी इमेज पता हो जाएगी कि नहीं। यस इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल कहाँ होता है पता है, मेडिकल साइंस में, जहां पर वो आपको, मान लीजिए हार्ट है, ठीक है, एक मशीन आपके हार्ट, ये आप है, ठीक है, ये हार्ट है, हार्ट का इमेज जो है आपको यहाँ दिखाना चाहती है, तो क्या यहाँ से फोटो खींच के लाती है, यहाँ से सैंपल कलेक्ट करती है। एक बाइलिनियर मैप लगाइए, 3 सैंपल उठाइए और पूरा का पूरा पिक्चर यहाँ पाइए। नहीं, यस सर। बस यहाँ जो मशीन है उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन, भाई ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। ये शरीर के अंदर एक इमेज डाली जाती है, ठीक है, एक्सरे जिसको कहते हैं, एक रे पास कराई जाती है, ठीक है। वो क्या करती है, वो कुछ ना कुछ डेटा कलेक्ट करके लेके आती है। एक मशीन होती है, वो उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करती है, किसमें, इमेज में। दिस इज हाउ इट वर्क्स, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वन, क्या बोलते हैं, क्या पढ़ा रहा था यार मैं, क्रॉस रेशियो। यस सर। ओनली फॉर बाइलिनियर, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। ये बहुत अच्छा मैथमेटिक्स है, इस पे बहुत बहुत रिसर्च हो रहा है, बहुत आगे आप पीएचडी करना चाहते हो इस पे, बस ओनली फॉर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को मिला होगा, ठीक है। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और 2 लेक्चर 10 और 11, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से इन पर्टिकुलर कल काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।